कभी कभी अपन को लगता है कि अपन को आलू होना चाहिए था, है? मतलब क्या शानदार सब्जी है, देखिए जहाँ डाल दो वहाँ चला जाता है। भिंडी के साथ भिंडी हाथ पकड़ के ले जाती है, गोभी के साथ गोभी हाथ पकड़ के ले जाती है, वड़ी के साथ साइकिल पे बैठ के चला जाता है, गोश्त के साथ बेचारा ऐसे ऑटो में साइड में निकल जाता है। कोई नखरे नहीं है, हैं? बनो तो आलू बनो, नखरे मत करो, अपना काम करो। और हमारे ऐसों की जब गाड़ी अटक जाए ना कि रात को 1 बजे एक डिश बनानी है, हैं? जैसे डिश की शोभा बढ़ाते हो वैसे हमारे दिमाग में आके हमारी इज्जत भी बचा लो। ऐसा होना चाहिए इंसान, आलू जैसा। ठीक है? तो जी नमस्कार, मैं हूँ आलू रणवीर बरार। मिर्च भी बड़ी तेज है, मिर्च जैसा नहीं होना चाहिए म्यूजिक के बाद। ये रात वाली रेसिपी है, लास्ट जब सब हिला होता है। Rolling and action. एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल कहता है तो कहने दो, मुझे आलू बनना है मंजूर, मुझे गोभी के साथ ही रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। सच में रात का 1 बज रहा है। एक काम करो, जरा कैमरा घुमा दो उधर, दिखा दो घड़ी, बज रहा है 1। यकीन नहीं आ रहा ना? रात का 1 नहीं, दोपहर का 1 बज रहा है। एक काम करो, चलो मेरे साथ। आ गया यकीन? रात का 1 बज रहा है, कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, टोटल सन्नाटा है। रात के 1 बजे जब बंदा आलू की सब्जी बनाता है ना, तो ऐसे गाने लाजमी है। तो इसलिए रणवीर अपने बिहेवियर का जस्टिफिकेशन दे देता है। अब झेलिए, चलिए मतलब खाना बनाते हैं। आलू बनिए, आलू। भाई और बहनों, आपके शहर में पहली बार रात को 1 बजे आलू आलू आलू। नहीं किया ना सब्सक्राइब? मेरे को पता था, बेल आइकन भी नहीं दबाया होगा, इसलिए मैं रेसिपी के बीच में आ गया आपको याद दिलाने। देख लीजिए रेसिपी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था आपको यकीन दिलाना कि हम रात के 1 बजे भी लगे रहते हैं भाई। ये रेसिपी ना, इसको वो बना लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको? नो अनियन नो गार्लिक, मतलब ना प्याज ना लहसुन। ठीक है ना? मोटा मोटी अदकर चॉप कर लेनी है जी। पंजाबी में तो अदकर ही बोलते हैं हम लोग। अब जो करे माँ ना प्यो, वो करे देसी क्यों। हम तो गए बाजार में लेने को आलू, आलू आलू कुछ न मिला, पीछे पड़ गया भालू। अरे मैंने बताया कि रेसिपी कौन सी बना रहे हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। आज बना रहे हैं बढ़िया से चटनी वाले आलू, हैं? और ये बगैर प्याज बगैर लहसुन की रेसिपी है। इसमें कुल मिला के आप जैसे देखेंगे कि गिनती के इंग्रेडिएंट्स हैं और स्वाद ऐसा जो बस दिल छू लेता है। अब जो ये रेसिपी मैंने आपको बेच ली है, हम आगे का काम चलाते हैं। मेरे पास है बेबी पोटैटो जो मैंने छील रखा है। अगर आप बाबा पोटैटो यूज़ करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, आप दादू पोटैटो यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा रंग पकड़ने दीजिए, कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाएगा। दूसरी तरफ करते हैं चटनी की तैयारी। चटनी वाले आलू है ना, कटोरे में डालेंगे हरी मिर्च। चटनी में क्या क्या पड़ता है? हरी मिर्च पड़ती है कि नहीं? पुदीना पड़ता है, धनिया पड़ता है। ये बस रोलम पोल कर लीजिए। देखिए बेचारा कैसे शरीफ सा दिख रहा है आलू, है कि नहीं? चुपचाप बेचारा अपना काम कर रहा है। जो फ्लेवर डालो वो पकड़ देगा। अचार डाल दो, अचारी बन जाएगा। दही डाल दो, दही वाला बन जाएगा। हैं, जीरा डाल दो, जीरा आलू बन जाएगा। है ऐसा, मतलब इतना फ्लेक्सिबल इंसान होता है कोई? सिर्फ आलू ही हो सकता है ऐसा। हेलो जी, अदरक, काजू, 12 काजू, 11 डालने, 1 खाना है।
पीस लाई ना प्लीज़। एक काम करेगा, थोड़ा ना वो डाल लीजिएगा, तेल डाल लीजिएगा पीसते टाइम। ये आलू को घी में ऐसे रोलम पोल जरूर करना है, ऐसे ढक के इसको लगभग 5 मिनट पका लीजिए। अभी क्या हो रहा है, आलू अपना पानी जो है वो छोड़ रहा है और पानी की जो जगह बन रही है उसके अंदर घी घुस रहा है। बेसिकली आलू के अंदर घी का फ्लेवर जा रहा है, वो इस समय ये करना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारे काम होते रहेंगे, इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। खुशबू क्या आ रही है? खुशबू आ रही है हरी मिर्च की, मेथी की, खासतौर सौंफ की और घी की। देख रहे हैं आप, कोई मसाला नहीं है, कोई हल्दी नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम घी है, दही है और गिनती के 3 बेसिकली जीरा, सौंफ और मेथी हैं अपने प्रिय मित्र। दही डाल के चलाते रहिए, कुछ नहीं होता। कर्डल हो रही है ना, जैसे ये कर्डल मतलब गांठें बन रही हैं दही की, टेंशन नहीं लेनी, हम हैं, लगे रहना है, दही का पानी उड़ाना है और भूनते जाना है, बाकी गॉड इज़ ग्रेट। देखिए, देख रहे हैं कैसे फर्स्ट क्लास एकदम, जिधर को हम डाल रहे हैं उधर को जा रहा है। हमने कहा यार एक काम करो, थोड़ा घी का फ्लेवर ले लो, ले लिया। फिर हमने कहा एक काम करो, थोड़ा दही का भी ले लो, मैच अच्छा आता है, वो भी ले लिया। इसलिए बोलता आलू बनी है। देखिए कैसे मुस्कुरा रहा है, हंसते खेलते अपना काम करता है। देखिए बेसिकली देखिए मज़ा क्या आ रहा है, अभी घी और दही का बन रहा है इमल्शन। घी और दही की जो जुगलबंदी हो रही है ना, वो है मोनोपोली। और ये घी और दही की जुगलबंदी जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि बाद में आपका आलू जो है वो ऑलरेडी ओवरकुक हो जाएगा। आप जुगलबंदी करने जाएंगे, आलू टूट जाएगा। तो आप बनाने जाएंगे चटनी वाला आलू, बन जाएगा चटनी वाला भरता। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि आलू को ज़्यादा नहीं पकाना घी में, ताकि भूनते समय वो टूटे ना। अभी दही ने कोट कर लिया अपने आलू को। अब लग रहा है कि दही फटा था, ये था, वो था, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस भुनाई चालू रहनी चाहिए भाई और बहन। अब एक बार भुनाई हो गई ना, फिर डाल दीजिए पानी। ये देखिए सब गांठें वांठें गायब हो गई अपने आप। बस इतना पानी डालना है कि आलू मोटा मोटी कवर सा हो जाए बस। ये जो चटनी वाले आलू का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे यूपी साइड बहुत है। मतलब कानपुर, उन्नाव, वहाँ बड़े बनते हैं, शादियों में बनते हैं, केटरिंग में। इसके ऊपर एक मसाला जाता है, ऊपर से लोग डालते हैं, बड़ा मज़े का मसाला है, वो भी दिखा देता हूँ। हो गया जी, आलू ऑलमोस्ट डन है। ये लो जी, आपने सुना नहीं था ना अलसी वाला मसाला। और अलसी की अगर बात करें तो साहब क्या बात करें, मतलब सुपर फूड बोलते हैं ना, कि एक छोटे से दाने में कितना सारा नरिशमेंट हो सकता है। ये जो है ये अलसी दिखाती है। सबसे बड़े वाला आलू चेक करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर बड़ा पक गया हो तो छोटा तो अपने आप पक जाएगा ना। जब आप दही डालेंगे ना, तब इतना नमक ज़रूर डालिए कि आलू के अंदर तक नमक चला जाए। क्योंकि अगर शुरू में नमक आलू के अंदर नहीं गया तो बाद में आप कोशिश करते रहिए, बस ग्रेवी में जितना मर्जी नमक हो, आलू के अंदर नमक नहीं जाएगा। इसलिए शुरू में सॉल्ट डालना मत भूलिए। अभी चटनी डालते ही गाढ़ा क्यों हो रहा है ये? क्योंकि इसके अंदर है काजू। तो आजू देखिए ना बाजू, डाल दीजिए थोड़ा बहुत काजू, थोड़ी सी शक्कर, इंपॉर्टेंट है। हाँ, नमक, और पकाना है कब तक? एटलीस्ट तब तक जब तक कि काजू ना पक जाए। बस ज़्यादा नहीं पकाना है, बट काजू ने जो गाढ़ापन देना है उसको दे लेने दीजिए, वरना डिश की मोनोपोली चली जाएगी। आप नींबू भी डाल सकते हैं, सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नींबू सिरका विरका डालेंगे तो क्या होगा पता है? कलर जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए अमचूर जो है वो बेस्ट है। थोड़ा घी ऊपर से और गैस करिए बंद। आयुर्वेद के अनुसार तिल, अलसी और काली मिर्च, ये तीनों ही शरीर को गर्मी देते हैं। बस अलसी डालेंगे तो बाउंस बहुत होगी, वो देखिए अंदर हो रही है बाउंसिंग। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो है वो टमाटर डाल देते हैं। आलू के साइज़ का टमाटर काट के आप डाल सकते हैं। कब? जब आप चटनी डालने वाले थे उससे 2 मिनट पहले। टमाटर से क्या है, वो खटास जो है ना, जो हमने अमचूर से डाली है, तो वो और आ जाती है। ठीक है, लेकिन हम नहीं डालेंगे टमाटर। देखिए इसकी जो मोनोपोली है ना, वो ये है कि
ये ऐसे तरी वाला कभी नहीं होता चटनी वाला आलू, होता ऐसा ही है मसाले वाला। इसके ऊपर का ये जो मसाला हमने बनाया ना, आप इसमें चाहे तो एक भाग जीरा भी डाल सकते हैं। जीरा भी चटनी के साथ बड़ा अच्छा जाता है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। ये वाली अलसी डालते, ये बहाना नहीं चलेगा कि अलसी नहीं है, तिल नहीं है, हम नहीं करेंगे। अगर अलसी तिल नहीं है तो सिर्फ जीरा और काली मिर्च का पाउडर बना के ऊपर से डाल दीजिए। हाँ, उसको थोड़ा मोटा मोटा रखिएगा अगर अलसी नहीं है तो, बिकॉज थोड़ा थोड़ा मुंह में आना चाहिए। कमाल है साहब। मुद्दे की बात क्या है, अगर आपकी चटनी का कलर ऐसा नहीं आता घबराइए मत, टेस्ट फिर भी आएगा। कई बार ज़्यादा पिस जाती है चटनी या फिर ज़्यादा लंबे समय तक पिस जाती है, मिक्सी उसे गर्म कर देती है, यहाँ पर ज़्यादा देर पड़ी रह जाती है, तो रंग जो है वो डल हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट वैसे ही रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको जब खाएं ना तो एकदम सुपर हॉट मत खाएं, इसको मज़ा जो है वो गुनगुना खाने में। बाकी गॉड इज ग्रेट, गुड जॉब रणवीर। रात के 1 बजे देखिए क्या बना दिए हैं। बनाइएगा ज़रूर। थैंक यू मुझे झेलने के लिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।